डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आपका ये काव्यखंड का पहला लेसन है कबीरदास, और कबीरदास की जो रचना है साखी। तो जो है बेटा, मैंने आपको जो है इसमें ये 3 दोहे पढ़ा दिए हैं। आज मैं आपको चौथा दोहा पढ़ा करके इसके अर्थ को जो है स्पष्ट करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, तो उन्होंने ज्ञान को माध्यम बताया है। तो चलिए इसमें बताया है इन्होंने कि जो वही व्यक्ति इस संसारिक मोह माया से उबर पाता है जिसे गुरु का ज्ञान मिलता है। और माया दीपक नर पतंग, कबीरदास जी कहते हैं कि माया क्या है? जो मोह माया है, संसारिक जो आपको संसारिक वैभव है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये सब क्या है? ये माया है। ये कुछ पल के लिए है और कब समाप्त हो जाए ये पता नहीं है। तो क्या है ये माया क्या है? दीपक की तरह है। ये संसार का जो सुख वैभव दिखाई पड़ता है, ये क्या है? जो सुख, जो साधना है, जो साधन है सुख के, ये सब क्या है? दीपक की तरह है। नर मीन्स होता है मनुष्य। मनुष्य क्या है? पतंगा है। मनुष्य क्या है? पतंगे की भांति है। भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, भ्रम भ्रम मीन्स होता बार बार, इवे पड़ंत बार बार जो है मनुष्य इस मोह माया में, इस दीपक के लव में आकर के जो है लिपट कर या इसी में इसकी सुंदरता में मुग्ध होकर के अपने प्राणों को जो है बलि दे देता है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। देखिए इसमें के 2 अर्थ हैं। एक ही पतंगा मीन्स होता कीड़ा, कीड़े के माध्यम से आपको समझाया गया है कि जो माया है वो दीपक की तरह है और नर क्या है? पतंगे की भांति है। जैसे जो दीपक होता है, जब दीपक प्रज्वलित होता है, आप जब दीपक आपके घर में भी वो दीपक होता जलाया जाता है, तो उसमें देखिए कि जो शाम के टाइम जब दीपक जलता है तो कुछ कीड़े जो है उड़ते रहते हैं। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे क्या है? कीड़ा जो पतंगा है, दीपक के जलने पर उसकी सुंदरता में मुग्ध होकर के अपने प्राणों को जो है भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, वो जानता है कि जो है इसमें इसके पास जाएंगे तो हम जल जाएंगे, लेकिन फिर भी वो उसके सौंदर्य में मुग्ध होकर के उसके चारों ओर घूमता रहता है और जाकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। उसी प्रकार ये सांसारिक जो मोह माया है, इसमें मनुष्य उसी पतंगे की भांति इसी में लिप्त रहता है और क्या है? जानता है कि मेरा इसमें कल्याण नहीं होगा, फिर भी वो उसी में जो है आकर के फंस जाता है और अपने प्राणों को जो है न्यौछावर कर देता है। कहने का मतलब ये है कि उसी में जो है, उसी मोह माया में वो फंसा रहता है जब तक वो इस संसार से विदा नहीं हो जाता है, तब तक इसी में जो है वो इसी भंवर में पड़ा रहता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत, कबीरदास जी कहते हैं कि इस मोह माया से तभी छुटकारा उसी व्यक्ति को मिलता है, तभी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जब किसी को गुरु का ज्ञान मिल जाता है। जिसको गुरु का ज्ञान मिल जाता है वही एक आध दो ऐसे हैं जो इस संसार के मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। अब चलिए अगला जो है 5वां दोहा देखते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाई। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, जब मैं मीन्स होता अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु नहीं मिले। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। जब मेरे अंदर जो है भेदभाव और ईर्ष्या द्वेष कलुष की भावना मेरे अंदर जब तक थी तब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं हम नहीं, क्योंकि जब मुझे अच्छे गुरु मिल गए तो मेरे अंदर जो अवगुण थे वो दूर हो गए। तो अब गुरु हैं, गुरु मीन्स होता है ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान को जो है बताया गया है। तो अब गुरु हैं हम, मैं ना, अब गुरु हैं मैं नहीं, मैं मीन्स होता है अहंकार। अब मुझे मेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुझे ज्ञान हो गया है कि जो संसारी जो सुख वैभव दिखाई पड़ रहे हैं ये तुच्छ हैं, और जो है योग जो ज्ञान है वही हमारे मोक्ष मुझे प्रदान कर सकता है। तो इसलिए जो है जब मुझे इस सांसारिक सुख वैभव की सच्चाई मुझे
पता चल गई है तो क्या है, अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और तो अब मेरे अंदर जो भी अवगुण है वो अब नहीं रह गया है। मेरे अंदर का जो अवगुण है, जो जो भेदभाव ईर्ष्या द्वेष मेरे अंदर था, वो सब अब समाप्त हो चुका है, अब नहीं है। प्रेम गली अतिशा करी, तो कबीरदास जी कहते हैं तो प्रेम गली है, प्रेम गली मतलब रास्ता, जो प्रेम का रास्ता है वो इतना सकरा है, साकरी मीन्स होता सकरा, पतला है कि तामे दो न समाए। इस रास्ते से जो प्रेम साधना का जो रास्ता है इतना सकरा है कि इसमें अहंकार और ज्ञान दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, एक ही रह सकता है, चाहे अहंकार रहे और चाहे ज्ञान रहे। बेटा इस प्रकार जो है इसमें ज्ञान के बारे में बताया गया है, ज्ञान को महत्व दिया गया है। अब चलिए आपका ये 5वां समाप्त हो गया। अब पढ़ते हैं 6वां दोहा। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं भक्ति भजन हरि नाम है। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर की भक्ति ही, हरि मीन्स होता है भगवान, जो है भगवान का नाम लेना ही क्या है, भगवान का नाम ले करके उनका भजन करना ही क्या है, सच्ची साधना है, सच्ची भक्ति वही है। ईश्वर का नाम और भजन कीर्तन ही करना उनकी सच्ची भक्ति है। कहने का मतलब नाम मीन्स होता है पार करने वाला, पार ले जाने वाला। तो क्या है, आपको मोक्ष प्रदान करने वाला ईश्वर की जो ईश्वर का नाम और भजन करना ही जो है काफ़ी है, दिखावा नहीं। मतलब योग साधना का दिखावा जरूरी नहीं है, योग साधना का दिखावा आपको मोक्ष नहीं प्रदान कर सकता है। कहने का मतलब जो कुछ लोग जो होते हैं जो ढोंग करते हैं पूजा पाठ का, तो ऐसे में आपका कल्याण होने वाला नहीं है। सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति वही है जो आप ईश्वर का 2 पल नाम लेते हैं और उनका भजन कीर्तन करते हैं, वही सच्ची भक्ति है, वही उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। दूजा दुख अपार, अपार मीन्स होता है बहुत अत्यधिक, क्या है दूजा। और इस संसार में जो भी कुछ आपको दिखाई पड़ता है वो क्या है, आपको अपार बहुत अधिक, दूजा दुख दूसरा, और क्या है इस संसार में जो भी कुछ दिखाई पड़ता है सब क्या है आपको अत्यधिक दुख देने वाले हैं, अत्यधिक दुख के कारण हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, मनसा मीन्स होता है मन, वाचा मीन्स होता है वचन, कर्मणा मीन्स होता है कर्म से, कबीर सुमिरन सार। कबीर मतलब सुमिरन मतलब सुमिरन करो, क्या है कबीरदास जी कहते हैं आप मन से, वचन से, कर्म से जो है ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर का नाम जपो। इसमें इस जो है दोहे में जो है ईश्वर के भजन नाम मात्र से ही आपका कल्याण होगा, जो है इसके बारे में जो है बताया गया है। अगला है 7वां दोहा। कबीरा चित्त चमंकियाँ चहु दिस लागी, लाई हरि सुमिरन हाथू गड़ा, बेगे ले बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि चित्त मीन्स होता है हृदय, चमंकियाँ मेरे हृदय में अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मुझे हृदय में ज्ञान का जो प्रकाश है वो प्रज्वलित हो चुका है। चहु दिस लागी आई, मुझे जो है अब सब कुछ मुझे सब कुछ अब समझ में आने लगा है, क्योंकि मेरे हृदय में को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ज्ञान जो है मुझे ज्ञान मिल गया है। तो चहु दिस लागी आए, और चहु मीन्स जहाँ पर भी जिधर भी मैं नज़र उठा के देखता हूँ इस संसार में, तो वहाँ पर लाई मीन्स होता है आग, चारों तरफ आग ही लगी हुई है। काहे कि मोह माया भेदभाव ईर्ष्या द्वेष जाति पाति का जो है चारों तरफ जो है ये इसी में लोग लिप्त हुए हैं, इसी में जो है लिप्त होकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। इसी में जो है चारों तरफ जिधर भी देखो सब आप जो है अहंकार ही हमको दिखाई पड़ता है। इसको तभी समाप्त किया जा सकता है, कैसे, हर सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे ले बुझाए। चलिए उसे, ले मीन्स होता है उसे, चलिए क्या है इस जो चारों तरफ लगी हुई है आग, इसको हम कैसे बुझा सकते हैं, हरि रूपी सुमिरन, हरि रूपी नाम से, हरि रूपी नाम के घड़े को हाथ में लेकर के, हरि रूपी नाम के घड़े को हाथ में लेकर चलो, इसे जो है लगी हुई इस ले चारों तरफ जो आग लगी हुई है इसको
बुझाया जाए। मतलब हरि के नाम से ही, मतलब जो अज्ञानता है वो इन लोगों को ज्ञान बांटा जाए, इनके अंदर ज्ञान का संदेश पहुंचाया जाए, जिससे जो इनके अंदर अवगुण व्याप्त हैं ये सब क्या है, दूर हो जाए। जब अज्ञानता रहेगी नहीं तब क्या है, ये जो मोह माया भेदभाव है ये सब क्या है, सब समाप्त हो जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो है सिर्फ एक ही रास्ता है कि हरि रूपी, ईश्वर रूपी नाम से ही जो है इस संसार में जो फैला हुआ है अवगुण, जो अज्ञानता फैली हुई है, उसी के माध्यम से ही जो है इस अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार आपका जो है ये जो है 7वां भी समाप्त हो चुका है, 7वां दोहा। अगला जो है दोहा अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।